हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न दिया है विभिन्नता से संबंधित, विभिन्नता के विषय में प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले विभिन्नता के बारे में समझेंगे। देखिए, जब दो जनक या दो पैतृक के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, संतति उत्पन्न होती है। संतति उत्पन्न होती है तो इन दोनों जीवों या दोनों पैतृक के जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण यहाँ पर कहाँ आते हैं, संतति में आ जाते हैं, संतति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो संतति में पैतृक पीढ़ी के लक्षणों के साथ साथ कुछ नए लक्षण भी देखने को मिलते हैं, कुछ नए लक्षण भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो नए लक्षण है यही क्या कहलाते हैं, विभिन्नता कहलाते हैं, क्योंकि ये पैतृक पीढ़ी से मेल नहीं खाते। अब यहाँ पे विभिन्नता उत्पन्न होने से किसी भी स्पीशीज या स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, जाति। जाति का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार बढ़ जाता है, किस प्रकार बढ़ जाता है, तो वो हम समझते हैं। देखिए, विभिन्नताएं जब किसी जीव के अंदर आती है, कैसे आती है वो भी हमने देखा। विभिन्नताएं जब किसी जीव के अंदर आती हैं तो इन विभिन्नताओं के कारण इस जाति में उपस्थित जो जीव है उस जीव के वातावरण में बने रहने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विभिन्नता है, यानी कि वातावरण में अपने आप को बनाए रखने के लिए उसमें क्या है, क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण अगर देखें तो जो जीवाणु वैसे जीवाणु सारे जो उष्णता जब हम जीवाणुओं को देते हैं या जीवाणु जब अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर वहीं जीवाणु के अंदर विभिन्नता के फलस्वरूप गर्मी सहने की शक्ति आ जाती है, तो इस शक्ति के कारण वो क्या करता है, इस शक्ति की वजह से जीवाणु अत्यधिक ताप और गर्मी में भी जीवित रहता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, विभिन्नताओं के कारण जीव वातावरण में बने रहने के लिए जो है क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।